जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। साथियों, ये एक विशेष एपिसोड है क्योंकि शहर में पट्टे देने की प्रक्रिया में गांधी टीवी ने, भारत जोड़ो ने काम करना शुरू कर दिया है। शहर में सर्वे के आदेश जयपुर में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने कर दिया है। सर्वे हो चुके हैं, कुछ जगहों पर सर्वे होने बाकी हैं। सर्वे के बाद ये तय होगा कि जो बस्तियां जिस जमीन पर बसी हुई है वह जमीन क्या टाइटल लेकर बैठी है, अर्थात वह जमीन सरकारी है, जंगलात की है, चरागाह की है, डूब क्षेत्र की है या किसी प्राइवेट व्यक्ति की। किसी भी क्षेत्र में पट्टे देने से पहले उस जमीन का टाइटल देखा जाता है। इस बीच घुमंतू समाज की उन बस्तियों में जो प्राइवेट जमीन पर बसी हुई है भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि 40-50 वर्ष पहले इस जमीन की कोई कीमत नहीं थी, आज इस जमीन की कीमत हो गई है। ऐसे में कुछ तथाकथित नेता भूमाफियाओं के साथ मिलकर घुमंतू समाज के लोगों को डरा धमकाकर उनकी इस जमीन को औने पौने दाम में हड़पने का, खरीदने का खेल चलाया जा रहा है। इस खेल के बीच में हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या हम इस खेल का बाग बनकर भूमाफियाओं से जो करोड़ों का ऑफर आता है वह लेकर घर बैठ जाएं, या भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद की राह पर चलते हुए सर्वस्व त्याग करते हुए अडिग रहें समाज की दिशा में, समाज को उत्थान करने के लिए, समाज के गरीब नागरिकों की जमीन को बचाने में? तो हमने एक निर्णय लिया कि हम समाज के साथ खड़े रहेंगे। समाज के गरीब नागरिक जो 50 वर्ष से अधिक एक ही भूमि पर बसे हुए हैं, उन्हें वहीं पर पट्टा कैसे मिले उस दिशा में काम करेंगे। गूगल में जाइएगा, यूट्यूब में जाइएगा और बोलिएगा कि लंबे समय से प्राइवेट जमीन पर, निजी खातेदार की जमीन पर बसे हुए लोगों को पट्टा कैसे मिलेगा, आपको सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। नियम है, वह जमीन आपकी हो सकती है, लेकिन आपके ही लोग आपको गुमराह कर उस जमीन को आपसे छीन रहे हैं। जयपुर में कई बस्तियों में यह खेल हो चुका है। अब इस खेल में गांधी टीवी भी आपके साथ खड़ा है, घुमंतू समाज के साथ खड़ा है। हो सकता है इस लड़ाई में, इस खेल में हमारी जान चली जाए, लेकिन याद रखना, हम जब तक निस्वार्थ भाव से समाज की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक समाज का वास्तविक उत्थान नहीं होगा। इतना ही काफी नहीं है कि उन्हें लाखों पट्टे मिल रहे हैं, गरीब नागरिकों के उत्थान के लिए मकान बनाने के पैसे मिल रहे हैं। शहरों में जो बस्तियां लंबे समय से किसी भूमि पर बसी हुई है उन्हें वहीं पर पट्टा मिले, यह भी बहुत जरूरी है। सोचिए, जो बस्ती 40-50 वर्ष से एक जगह पर बसी हुई है, अचानक उसको वहां से उजाड़ दिया जाए और 30-40 किलोमीटर दूर जाकर जंगल में बसा दिया जाए, तो उस बस्ती का आर्थिक स्टैंडर्ड, आर्थिक स्थिति क्या होगी? क्योंकि आसपास तो वे कमाते हैं, उनकी आदत बन चुकी है, आसपास उनकी चौकटियां हैं, वहां नौकरी मिलती है, आसपास बहुत से ऐसे लोग भी हैं, ठेकेदार भी हैं, जो उन्हें मजदूरी करने के लिए ले जाते हैं, ठेकेदारी करने के लिए ले जाते हैं। घुमंतू समाज के नागरिकों के लिए अब गांधी टीवी जान पर खेल रहा है। इस लड़ाई में हो सकता है मेरी या मेरे परिवार के किसी सदस्य की हत्या भी कर दी जाए, लेकिन देश के लिए यह स्वीकार्य है, इतना विश्वास है कि अगर मुझे खरोच भी होगी घुमंतू समाज के लिए लड़ते हुए, तो खून घुमंतू समाज के एक एक नागरिक को निकलेगा। और मैं किसके बारे में कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, आपके घुमंतू समाज के लोग अच्छी तरह जानते हैं। बहुत से नेता हैं, सामाजिक नेता हैं, मेरे साथ आ रहे हैं। इस लड़ाई में हम लड़ रहे हैं, जीते या हारे ये अलग बात है। लड़ना योद्धा की फितरत है, तो हम लड़ रहे हैं सच्चाई से, समाज के हित में खड़े हैं। और हमने लुनियावास में, सपेरों की ढाणी में भूमाफियाओं के तांडव को रोक दिया है। वहां हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बद्रवास में भी हम मजबूती से आगे खड़े हैं। हम हर जगह पर आगे खड़े होकर समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, चाहे वो गांधी पथ का घुमंतू समाज का इलाका हो, चाहे वो सरना डोंगर का घुमंतू समाज का इलाका हो, चाहे जयपुर के घुमंतू समाज का इलाका हो, या अजमेर का हो, उदयपुर का हो, भीलवाड़ा का हो, कहीं का भी हो, हर जगह पर, चाहे वो घुमंतू समाज सरकारी जमीन पे हो या निजी खातेदार पर, हम उनके लिए खड़े हैं और लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। सुनिए ये विशेष रिपोर्ट। हाँ, एक और बात, बहुत से सक्षम लोग हैं जो हमें, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी रजिस्टर्ड संस्था है, इसका एक खाता है, अकाउंट है, तो बहुत से लोग हैं जो हमें
चंदा भी देते हैं, उस चंदे से ही हम लड़ रहे हैं। और चंदों की जरूरत रहती है, जितनी ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी लड़ाई उतनी बड़ी बनेगी, और बड़ी लड़ाई हमेशा जीतती है। हम भी बड़ी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर, सरकार के विरोध में खड़े होकर लोगों को गुमराह करने वाली ताकतों से लड़ना चाह रहे हैं। सरकार ने कितना अच्छा काम कर दिया है, हजारों पट्टे दे दिए हैं, 30,000 पट्टे और दे रहे हैं, और पट्टे मिलने का सिलसिला जारी रहेगा, ये रुकेगा नहीं। जब तक आपको सबको पट्टे नहीं मिल जाएंगे तब तक रुकेगा नहीं। जाति प्रमाण पत्र का पहले दिक्कत आती थी, तो जाति पहचान पत्र के रूप में उसका तोड़ निकाला। सरपंच लिख के देगा तहसीलदार के नाम की फला व्यक्ति फला जाति घुमंतु समाज का है, इनको मैं जानता हूं, तो तहसीलदार उस आधार पर जाति पहचान पत्र बनाकर देंगे, और उसकी मान्यता ठहरा दी है सरकार ने। अब सरपंच भी अगर दिक्कत करते हैं, तो अब माननीय मंत्री महोदय ने कुछ दिन पहले यह कहा है कि अब गांव के किसी 2 बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा लिखित में लिया हो तो वो मान्यता है, उस आधार पर जाति पहचान पत्र बना दी जाएगी। घुमंतु समाज के लिए घुमंतु राशन कार्ड अलग से आ रहा है, वो अलग से व्यवस्थाएं हो रही है। इतिहास में पहली बार वास्तविक आजादी हम देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं, जिन भी बस्तियों में जाते हैं स्वागत हो रहा है हमारा, लोग जुड़ रहे हैं, तेजी से जुड़ रहे हैं। ये एक सच्चाई भी आप देखें कि एक बस्ती में हम जाकर उनके लिए लड़ रहे हैं। हर जगह पर जहां निजी खातेदार की जमीनें और लंबे समय से लोग बैठे हैं और जिन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि ये जमीन उनकी नहीं हो सकती है, तो उनसे फिर निवेदन करता हूं कि गूगल में जाइएगा, यूट्यूब में जाइएगा और सर्च करिएगा निजी खातेदार की जमीन कब्जे के आधार पर आपको कैसे मिल सकती है, आपकी कैसे हो सकती है, कितने लंबे टाइम तक वो उसमें कब्जा जरूरी है, सारी चीजें वकील खुद कहेंगे। हाथ कंगन को आरसी का, गुमराह न हो। आज पढ़े लिखे की जरूरत नहीं, समझदार होने की जरूरत है, तो आप समझदार होइए, और जहां हमारी जरूरत है हम आपके साथ आ रहे हैं। ये क्रांति है घुमंतु समाज के लाखों भाई बहनों को उनकी मजबूती के लिए, उनकी आर्थिक ताकत के लिए, उनके सामाजिक उन्नति के लिए, उनके समानता बराबरी के हक के अधिकार के लिए। जय हिंद। विशेष इस रिपोर्ट को देखिएगा, गांधी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें एक सदस्य के रूप में मजबूत व्यक्ति से जोड़ता है और हमें ताकत देता है आगे बढ़ने की, आपके लिए लड़ने की। ये बदरवास बंजारों की बस्ती है, मानसरोवर में, जयपुर में। ये लोग कई वर्षों से, लगभग 50 वर्ष से यहाँ जमे हुए हैं और यहाँ रह रहे हैं। अब जैसे बहुत सारी बस्तियां खाली हो रही है, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ लोग आकर इन्हें पैसे बोल रहे हैं कि आप पैसा ले लो, ये ज़मीन खाली करो, क्योंकि ये ज़मीन किसी और की है और किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने इसके पट्टे ले लिए हैं। अब ये ज़मीन आपको नहीं मिल सकती। ऐसे में क्या करें? जयपुर में कई ऐसी बस्तियां हैं जो कमोबेश इसी तरीके से घुमंतु समाज की बस्तियां खाली की जा रही है और लगातार लोग उजाड़े जा रहे हैं। ऐसे में एक अच्छे संगठन का क्या दायित्व है, एक अच्छे पत्रकार का क्या दायित्व है, एक अच्छे नागरिक का क्या दायित्व है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जब हम लोग काम करते तो हमारे ऊपर भी दबाव आता है। दबाव भूमाफियाओं का भी आता है, दबाव उन लोगों का आता है जो इसे औने पौने दाम में खरीदकर अरबों रुपए कमाना चाहते हैं। ऐसे में हम प्रेरित होते हैं उन शहीदों से जो देश के लिए अपनी जान देकर गए, अपनी कुर्बानी देकर गए। लोग कुछ भी कहें, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी इस राह में आगे चल रहा है। और ये हमारे चोगाराम जी हैं और राजू जी हैं, मांगीलाल जी हैं, विष्णु जी हैं, छोगू जी हैं, और आपका नाम क्या है? सुरेश जी हैं। तो इसको उतारो ना, उतार जी हैं। तो इस प्रकार बहुत से लोग ऐसे, पूरी बस्ती हमारे साथ जुड़ रही है। अब ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं राजस्थान में जो किसी और की प्राइवेट भूमि पर बसी हुई है 40-50 वर्ष से। 40-50 वर्ष से इनका जीवन यहीं से चला है। इनके बच्चे यहीं आसपास स्कूलों में पढ़ते हैं, ये यहीं आसपास मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब सरकार चाहे 1956-90A के तहत जो जहां रह रहा है, चाहे वो किसी और की निजी खातेदारी की जमीन है, वहां पट्टे दे सकती है, लेकिन सरकार गरीबों की कीमत जमीन से कम आंकती है और जमीन भूमाफियाओं को सौंप देती है और ये भटकते रहते हैं। तो इसलिए उस भटकाव को रोकने के लिए सरकार काम कर रही है, घुमंतु समाज के लिए काम कर रही है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी
एडवर्स पोजीशन आपको सलाह देती है कि आप किसी भी वकील को करें, एडवर्स पोजीशन का केस आप लगा सकते हैं। मामला जब अदालत में चला जाता है तो फिर लड़ाई बंद हो जाती है, फिर अदालत की कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। अच्छे वकील हो, अच्छे अधिवक्ता हो, वो हमारे साथ चले तो हमें न्याय जरूर मिलता है। लिहाजा भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी अधिवक्ता को साथ लेकर काम कर रहा है और इनके साथ काम कर रहे हैं। ये एक क्रांति है, इस क्रांति में हो सकता है हमारी जान चली जाए, लेकिन भारत माँ के इन सपूतों के लिए हमारी जान जाए, भारत माँ के गरीब नागरिक को उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए हमारी जान जाए तो हमें खुशी होगी। लेकिन जुड़े रहिएगा आप गांधी टीवी के साथ। गांधी टीवी न बिकता है, न झुकता है, न रुकता है, न डरता है। हम लगातार काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा दबाव भी हमारे ऊपर आ रहा है, लेकिन समाज के लोग जुड़ चुके हैं। हमें पता है कि अगर हमारे खरोंच भी लगेगी तो आप समाज के जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी समाज सेवक हैं, उनको खून निकलेगा। इसलिए निडर होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इन सब का धन्यवाद देते हैं। लोग हमारे साथ आ रहे हैं। आपके आसपास भी अगर कोई ऐसी बस्ती है जहां भूमाफिया आकर पैसा देकर खाली करने के लिए कह रहे हैं तो जागिए और जागकर अपने हक के लिए लड़िए। हम जो नंबर दे रहे हैं वहाँ फोन करके आप हमारी मदद ले सकते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं, क्योंकि ये चैनल आपका, आपके लिए, आपके द्वारा बनाया गया है। आप जुड़िए, अपनी इस क्रांति को सफल करिए।